हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में डिस्कस हम करते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के बीच में डिफरेंस क्या है, वो दोनों में अंतर क्या है। एज ए टीचर और एज ए हेडमास्टर आपको कब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है और कब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है एक स्टूडेंट को, तो इस वीडियो में हम अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। आप बिल्कुल अच्छी तरह पहले से आखिर तक इस वीडियो को देखना और अपना कमेंट ज़रूर देना। तो पहले हम ये बताते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर एक बच्चा पढ़ रहा है एक प्राइमरी स्कूल में, जिस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक है, जब तक वो छात्र अभी क्लास 5 कंप्लीट नहीं कर चुका होता है या वो कंप्लीट करने के बाद, अगर 5th क्लास कंप्लीट करने के बाद उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं तो हमको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बिकॉज वो स्कूल में जितना कोर्स है वो बच्चा उसको ख़त्म कर चुका है। मान लीजिए अपर प्राइमरी स्कूल है जहाँ क्लास 1 to क्लास 8 थी, 8 जब खत्म हो जाएगा तो बच्चे को अगर आप सर्टिफिकेट दोगे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बिकॉज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज दैट सर्टिफिकेट व्हिच आर इशूड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीट कोर्स व्हिच इज अवेलेबल इन दैट स्कूल। समझ गए आप। और टीसी होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। मान लीजिए एक बच्चा एक अपर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ 1 से 8वीं क्लास तक है और बच्चा 4th क्लास के बाद वो सोच रहा है नहीं, मैं 4th क्लास के अंदर ही अगर एकेडमिक ईयर चल रहा है और उसके पिता माता वहाँ से गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनका बदली हो जाता है कहीं पे, और मान लीजिए वहाँ से बच्चा दूसरे जगह जाना चाहता है तो वहाँ आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। या वैसे होता है कभी कभी कोई बच्चा सोचता है नहीं ये स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है और क्लास 6th के बाद वो दूसरे स्कूल में चला जाना है, तो यू हैव टू इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। बिकॉज वो बच्चा वहाँ जो 1 से 8वीं क्लास है सारे ख़त्म नहीं किया है, इसलिए वो स्कूल छोड़ रहा है या स्कूल बदली हो रहा है, दूसरे स्कूल जा रहा है, तो यू हैव टू इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस। आपको याद रखना पड़ेगा एज हेड मास्टर, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल। जब तक बच्चा जिस विद्यालय में जितने सारे क्लासेस हैं, या हम कह सकते हैं प्राइमरी कोर्स, प्राइमरी स्कूल मीन्स प्राइमरी कोर्स 1 से 5वीं क्लास होता है, अपर प्राइमरी स्कूल में 1 से 8वीं तक होती है। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो अभी तो 5+3+3+4 NEP में हो गया 12th तक, नहीं तो वहाँ 2 होता था 9th और 10th। ये जब तक कोर्स खत्म नहीं करता है तो आपको SLC आप नहीं दे सकते हैं। SLC मीन्स स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मीन्स दैट चाइल्ड विल लीव द स्कूल परमानेंटली फॉर एवर। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन TC क्या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कभी बच्चा ले सकता है, अपनी मजबूरी है या अपनी कुछ रीजन के वजह से उसको लेना पड़ रहा है तो ही और सी कैन टेक द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपने समझ गया। तो आप चलते हैं, हम ये कैसे भरा जाता है SLC हम डिस्कस करते हैं। अभी देखिए यहाँ एक हमने डाला है स्कूल सर्टिफिकेट का एक एग्जाम्पल है। ये जो स्कूल सर्टिफिकेट हम ही भरते हैं इसको। अभी देखिए पहले ऊपर लिखा हुआ है स्कूल सर्टिफिकेट। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ सीरियल नंबर आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद डेट भी डालना पड़ेगा। आपको अपना स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद पीपल्स नेम, जो स्टूडेंट का नेम है आपको लिखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है उसके नाम जो आपने एडमिशन रजिस्टर में लिखा होगा उसी को ही आपको बिल्कुल नकल करना है। कुछ नो डिविएशन इज डिजायर्ड, वहाँ पे कोई डिविएशन होना नहीं चाहिए। और मदर्स और फादर्स का नाम भी वैसे ही होना चाहिए जो एडमिशन रजिस्टर में होगा, क्योंकि बाद में कभी कभी ऐसा तकलीफ होता है जो बैंक सेक्टर में या कोई जो पॉलिसी होता है जो LIC करते हैं 20-30 के साल के बाद आता है, नहीं आप स्कूल से उसका स्कूल रिकॉर्ड लाइए, तो स्कूल रिकॉर्ड और वो रिकॉर्ड मैच करते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड को ऑथेंटिक माना जाता है। अगर स्कूल रिकॉर्ड से कोई गलती हो गया वो बच्चा तो परेशान होगा। जो लिखा हुआ टीचर अगर ही विल बी देयर इन द जॉब, देन ही और शी विल गेट द पेनल्टी। तो ये आप ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो उसका एड्रेस है, हार्ट पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, एवरीथिंग यू हैव टू कॉपी फ्रॉम द आपका जो एडमिशन रजिस्टर है उसी में से आप देख के बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं करना, उसमें जो लिखा है वैसे ही आप लिख देना। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ जो एडमिशन रजिस्टर में होगा उसी को ही लिखना और उसका वर्ड्स में भी बिल्कुल करेक्टली लिखना, क्योंकि अभी जो आता है आप देखिए भत्ता की जो सिस्टम आ गया, गवर्नमेंट का जितने बेनिफिट्स मिलता है नागरिकों को, तो ये जब बड़े होंगे तो यही जो इनका डेट ऑफ बर्थ उसी के हिसाब से उनका उम्र निकल जाएगा और उन्हीं का जो वयस वही डालेंगे, उसी के हिसाब से उनको जो भत्ता मिलता है, वार्धक्य भत्ता वगैरह एवरीथिंग उनको मिलेगा। तो ये गलत नहीं होना चाहिए।
और नंबर एंड डेट ऑफ एडमिशन यू हैव टू फाइंड आउट। आप उसको मिल जाएगा कहाँ पे ना, जो एडमिशन रजिस्टर है उसका बाएं तरफ लिखा होगा डेट और नंबर ऑफ एडमिशन, आप उसको उसी से लिख लेना। डेट ऑफ लिविंग द स्कूल, किस दिन वो स्कूल परित्याग करता है, छोड़ता है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा एग्जाम पास किया है और डिवीजन क्या है उसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग द एग्जाम, कौन सा साल उस एग्जाम को पास किया। और कैरेक्टर हमेशा आपको गुड लिखना ही पड़ता है और वो रेड कलर लिखना पड़ता है। दिस द स्टैंडिंग प्रिंसिपल। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द पीपल्स एट द, कौन सा एग्जाम समेटिव 1 समेटिव 2 आपको लिखना है। और ये जितने मार्क्स डिटेल पे इंग्लिश MIL मैथ्स जनरल साइंस जो भी है उसको लिख के टोटल कितना लिख देना है। उसके बाद हेल्थ कार्ड इशूड और नॉट, ये आपको येस और नो लिखना है। और यहाँ डेट ऑफ इशू, किस डेट में आप इशू करते हैं उसको लिखना है। और यहाँ सिग्नेचर करके सील आपको लगाना है, ये बहुत जरूरी है। आप कभी कभी इसको हेडमास्टर भरते हैं लेकिन असिस्टेंट टीचर भरते हैं और हेडमास्टर सिग्नेचर करते हैं, तो दोनों जानना चाहिए। बिकॉज एज ए टीचर वी हैव टू डू दिस डेफिनेटली वन डे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो 2 सर्टिफिकेट बाएं तरफ एक दाएं तरफ होती है, बाएं तरफ वाला क्या होता है हमको ऑफिस में रखना पड़ता है, दाएं तरफ वाले उसको इश्यू करना पड़ता है। दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखना, बीच में आपका जो स्कूल का राउंड वाला सील है यहाँ उसको आपको लगाना है। इसका ये प्रमाण करता है दिस द ओरिजिनल वन, क्योंकि जब आपको उसको तो इसमें फाड़ के दूसरा देते हैं, दाएं तरफ वाला देते हैं, अगर कोई बच्चा दूसरा लेके बोलता है नहीं मैं इसी स्कूल से लिया हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं मिला के ये बाकी हमारा से लिया हुआ ओरिजिनल है, क्योंकि यहाँ जो मिलेगा ये राउंड सील वाला बिल्कुल एक जैसा लगेगा। अगर कोई दूसरा या कहीं से नकल करके लाया होगा तो हमको पता चल जाएगा नहीं नहीं हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, हमने इसको इशू नहीं किया है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी, टू यू हैव टू मेंशन दिस, यू हैव टू पुट दिस वेरी परफेक्टली, दिस सील आपको देना है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, आप इसको भूलना नहीं है। तो दाएं तरफ को आपको उनको इशू करना है बच्चों को, बाएं तरफ को आपका ऑफिस में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया स्कूलिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप देखिए बिल्कुल उसी तरह है, स्कूलिंग सर्टिफिकेट जैसे वैसे ही है, लेकिन ऊपर लिखा था ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ क्या नंबर डालना पड़ता है, फिर स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। वैसे बिल्कुल जो भी आपका अवेलेबल एडमिशन रजिस्टर में आप पुट पीपल्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वैसे ही विलेज, पोस्ट ऑफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग लिखना है। और डेट ऑफ एडमिशन, वो भी जो डेट ऑफ जिस डेट में उसने एडमिशन किया था स्कूल में वो मिलेगा आपको कहाँ पे ना, एडमिशन रजिस्टर में, वहाँ से आप ले लेना। नंबर ऑफ एडमिशन रजिस्टर, तो ये भी नंबर वहीं से लिख लेना। और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट देना, कोई गलती मत करना, गलती करोगे तो आप भी फंसोगे, वो बच्चा का ज़िंदगी में भी वो बहुत परेशान होगा। डेट ऑफ व्हिच ही सी लेफ्ट द स्कूल, कब वो छोड़ेगा, किस दिन, मान लीजिए जनवरी 25 तारीख को छोड़ रहा है तो यू हैव टू हियर मेंशन द जनवरी 25। क्लास इन विच शी वाज रीडिंग और ही वाज रीडिंग, जब वो छोड़ रहा है कौन से क्लास में वो पढ़ रहा है और पढ़ रही है, ये भी आपको लिखना है। ऐसा होता है वेदर हियर सी हैज़ पास द एग्जामिनेशन, अगर हमें बता रहा था अगर 4th क्लास कंप्लीट किया हुआ है वो छोड़ रहा है, तो 4th क्लास कंप्लीट करने के बाद अगर जा रहा है तो हमको लिखना पड़ेगा 4th क्लास कंप्लीट किया हुआ है। कैरेक्टर डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा गुड, और वो भी रेड इंक में लिखना पड़ेगा। अगर रेड स्याही से नहीं लिखेंगे तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर इन द इंडिया। उसके बाद रीजन फॉर लिविंग द स्कूल, यही रीजन आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए उसका पिताजी का ट्रांसफ़र हो रहा है या वो बच्चा को यहाँ पढ़ाई सही नहीं लगा और दूसरी जगह जा रहा है, ये किसी भी कारण आपको देना पड़ेगा। स्पेशल रिमार्क्स इफ इन, अगर कोई स्पेशल रिमार्क्स है आपको बच्चे के बारे में देने के लिए, यू कैन पुट इट ऑल्सो हियर। उसके बाद परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, कितना परसेंट वो अटेंडेंस जब तक वो स्कूल में था उसी साल एकेडमिक ईयर में कितना उसका परसेंटेज है, 18% वो आपको लिखना पड़ेगा। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जितना है, जिस क्लास में जा रहा है आपको डिटेल देना, टोटल नंबर वर्किंग डेज अटेंडेंस, परसेंटेज और रिमार्क्स, ये सारे लिखना पड़ेगा। डेट ऑफ इशू, किस डेट को आप उसको इशू कर रहे हैं, और यहाँ हेडमास्टर में सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा, सील देना पड़ेगा। ये सर करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी उसी तरह एक आपका जो गोल वाले सील है स्कूल का, बीच में दोनों सर्टिफिकेट बीच में आपको लगाना पड़ेगा। और दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों सर्टिफिकेट बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, एक लिखा होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए, इधर डेट जो उधर डेट वही होना चाहिए। और इसको फाड़ के दूसरे को दाएं तरफ को स्टूडेंट को देना है, बाएं तरफ हमारे स्कूल में रखना है। और ये इसका ओरिजिनलिटी का प्रूफ है। अगर कोई बच्चा लाता है कोई सर्टिफिकेट में सर आपसे लिया था, तो आप ओरिजिनल कॉपी से मिला सकते हैं, देख सकते हैं वो बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या और कहीं दूसरी जगह से लाया है बोल रहा है मैं आपसे लिया हूँ, तो मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रूफ ऑफ ओरिजिनलिटी। सो यू हैव टू रिमेंबर इट।
आशा आपको ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड स्कूल सर्टिफिकेट, और कैसे भरना है ये आपको समझ आ गया होगा। जो भी शिक्षक बंधु हैं, जो टीचर, असिस्टेंट टीचर हैं, जो हेडमास्टर हैं, ऑल शुड नो दिस। अगर अभी तक आपने हमारा टीचर स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करिए। ऐसे जितने प्रॉब्लम्स है आपका इस ऑफिस रिलेटेड वर्क्स जितने भी है सारे अवेलेबल है हिंदी में, इंग्लिश में और उड़िया में। आप देखिए अभी हिंदी का एक टीचर प्ले लिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे धीरे धीरे। तो आप वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।